जय श्री कृष्ण। हरिओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में कल हमने युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ का संपन्न होते हुए देखा। तब शिशुपाल का वध का प्रसंग भी सामने आता है। इसमें शिशुपाल के वध के बाद उसके शरीर से एक ज्योत निकलती है और भगवान में समा जाती है। तो प्रश्न उठता है, शिशुपाल और भगवान में क्या अंतर भेद रह गया? कोई भेद नहीं रहा, परंतु इससे यह सीखना है कि जो शिशुपाल लड़ाई झगड़ा कर रहा था वह किसके साथ कर रहा था। वास्तव में वह अपने आप के साथ ही लड़ रहा था। इसी प्रकार हम सब अपने ही साथ झगड़ा करते रहते हैं। यह बड़े रहस्य की बात है। हम द्वेष तभी करते हैं जब अपने ही मन की कल्पना कर जबरदस्ती एक दूसरे व्यक्ति में भेद खड़ा कर देते हैं। यह द्वेष की लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। यदि सब व्यक्ति में हम स्वयं को देखेंगे तो द्वेष नहीं होगा, परंतु ये समझ में तब आता है जब समय निकल जाता है। इसलिए इस प्रसंग से हमें यही सीखना है कि हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। इसके बाद शिशुपाल की मृत्यु के पश्चात शांतिपूर्वक यज्ञ का समापन होता है। इसका अद्भुत वर्णन भागवत में है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। शिशुपाल की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए मय दानव द्वारा एक सभा भवन बनवा दिया था। वह सभा भवन इतना विलक्षण था कि उसमें जल स्थल की तरह और स्थल जल की तरह दिखता था। उसी में दुर्योधन को भ्रम हो गया और वह जल को स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते ही द्रौपदी हंस पड़ी, भीमसेन भी हंस पड़े। श्री कृष्ण ने भी उनको हंसने के लिए कुछ उकसा दिया। युधिष्ठिर ने इस प्रकार उनका हंसना ठीक नहीं समझा, उसको मना भी किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। द्वेष छोटे से छोटे निमित्त के कारण इतना बड़ा बन जाता है कि उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। लोग जिसको मिथ्या कहते हैं, जादू का खेल कहते हैं, तुच्छ समझते हैं, उसमें से ऐसा निमित्त निकल आता है कि उससे बड़े बड़े गुरुजनों और सारे वंश का संहार हो जाता है। महाभारत युद्ध इसका उदाहरण है। उसका स्मरण करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस महायुद्ध की नींव उसी दिन पड़ गई जब युधिष्ठिर की उस मय सभा में दुर्योधन गिर पड़ा और उस पर द्रौपदी हंस पड़ी। यह उसका मुख्य कारण रहा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अभी पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ में भी थे कि शिशुपाल के मित्र शाल्व ने तपस्या द्वारा बड़ी भारी शक्ति अर्जित करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी। उसको भगवान शंकर की कृपा से मय द्वारा निर्मित श्रोत्र नामक ऐसा विशाल विमान प्राप्त हुआ था जो महल सरीखा था और जिसमें सेना के साथ युद्ध सामग्री भी रहती थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने शाल्व का मुकाबला किया, लेकिन शाल्व बड़ा मायावी था। उसके प्रहार से प्रद्युम्न बेहोश हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारका पहुँचते हैं। उन्होंने 27 दिनों के भीषण युद्ध के बाद अपनी गदा से शाल्व के विमान को तोड़ दिया और शाल्व को मार गिराया। शाल्व के बाद उसके मित्र दंतवक्र और विदुरथ आए तथा उनको भी भगवान ने नष्ट कर दिया। इसके बाद यह कथा आती है कि बलराम जी कौरव पांडवों में से किसी के भी पक्षधर न होकर तटस्थ थे और दोनों पक्षों का हित चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तब वे तीर्थ यात्रा के बहाने बाहर चले गए। वे गंगा यमुना के तटवर्ती तीर्थों का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र पहुँचे तो वहाँ देखा कि रोमहर्षण जी
सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हैं और न तो उठकर स्वागत करते हैं न प्रणाम करते हैं। इस पर बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उन पर कुश की नोक से प्रहार कर दिया। होनहार ऐसी होती है कि उतने ही प्रहार से सूत जी मर गए। यह देखकर ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे और उन्होंने बलराम जी के स्वरूप का ज्ञान होने पर भी कहा कि आपको इस हत्या के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। बलराम जी ने लोक शिक्षा के लिए प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी उग्रश्रवा को पिता के स्थान पर पुराणों की कथा कहने के लिए प्रतिष्ठित किया और दीर्घायुष्य भी प्रदान कर दिया। इसके बाद बलराम जी ऋषियों के कहने पर वल्वल नामक दानव का वध करके अन्य तीर्थों की यात्रा पर चले जाते हैं। इस प्रसंग का तात्पर्य यही है कि बलराम जी ने कथा के क्षेत्र में सूत परंपरा को बदलकर भागवत की परंपरा स्थापित की। उनके मन में यही था, जैसे श्रुति की नारायण की परंपरा में सुखदेव जी है, वैसे ही शेष परंपरा भी होनी चाहिए और उसके अनुसार उग्रश्रवा भागवत के वक्ता हो गए। अब परीक्षित द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीलाओं का श्रवण करने की अभिलाषा प्रकट करने पर सुखदेव जी महाराज सुदामा का चरित्र प्रारंभ करते हैं। अब भगवान के प्रिय सखा सुदामा जी का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जब वेदाध्ययन के लिए सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में गए थे, तब वहाँ एक सुदामा नामक ब्राह्मण विद्यार्थी था। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ रहते थे। सुदामा श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। उनके गुरुकुल वास के समय की एक कथा है जो श्री भागवत में तो नहीं है, पर महात्मा लोगों ने उसका वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरुजी की पत्नी के कहने पर लकड़ी लेने जंगल जाते हैं, तब तेज वर्षा हो जाने से उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता है। जब अब सुदामा जी को भूख भी लग गई, उनके पास कुछ चने थे, तो वे उन्हीं को चुपचाप खाने लगे। भगवान को दिए बिना वे अकेले ही खा रहे थे। जब उसकी आवाज़ खाने की आवाज़ आई तो भगवान ने कहा, क्या कर रहे हो? भगवान को भी भूख लग गई थी। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तो सुदामा बोले, ठंड के मारे मेरे दांत ठिठुर रहे हैं और दांत की आवाज़ आ रही है। लगता है इसीलिए सुदामा जी के जीवन में बहुत दारिद्र्य आ गया। भगवान को कुछ दिया नहीं, तभी तो गरीबी आ गई। द्वारका से कुछ ही दूरी पर उनका गांव था। साथ में उनकी पत्नी भी थी। सुदामा जी बड़े विद्वान होते हुए भी अति दरिद्र अवस्था में थे। विरक्त स्वभाव वाले होने के कारण न तो जीवन यापन के लिए वे अधिक कार्य करते थे, न किसी से कुछ मांगते थे। भगवान का नाम लेते रहना यही उनका काम था। बहुत ज़्यादा काम करने की प्रवृत्ति ही नहीं थी उनकी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे आलसी थे। श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में सदा ही इतना प्रेम उमड़ता रहता था कि उनके अंग प्रेम से शिथिल हो गए थे। उनसे कुछ काम बनता ही नहीं था। अति प्रेम के कारण वे भगवत स्मरण में डूबे रहते थे। सुदामा जी प्राय अपने सखा श्री कृष्ण की याद किया करते थे। कहते थे, श्री कृष्ण और मैं साथ साथ पढ़ते थे। सुना है अब वह द्वारका का राजा हो गया है। उसका वैभव विष्णु भगवान के समान है। वहाँ की शोभा, वहाँ का ऐश्वर्य वैकुंठ के समान है। यह सब उसकी पत्नी कई बार सुन चुकी थी। अति दरिद्रता के कारण सुदामा जी का शरीर क्षीण हो गया था। उसकी पत्नी की भी वही दशा थी। एक दिन उसने कहा कि पतिदेव, आप अपने मित्र श्री कृष्ण की बहुत प्रशंसा करते हैं। अब वे बड़े धनवान हैं, तो आप उनका स्मरण भी करते हैं, तो फिर एक बार आप अपने मित्र से मिलते क्यों नहीं है? देखो, वह ब्राह्मणी सुदामा जी वहाँ जाएंगे तो श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र
की दशा देखकर समझ जाएंगे कि यह बड़ा गरीब है और फिर भगवान अपने आप ही कुछ दे देंगे। ऐसा सोचकर वह कहती है, भले ही आप उनसे कुछ मांगना नहीं, पर एक बार उनसे मिल तो आओ। देखिए, सुदामा जी में बहुत सारे सद्गुण थे, लेकिन एक अवगुण भी था। ऐसा कहने पर लगता है, भला सुदामा जी में कौन सा अवगुण था? उनमें यही अवगुण था कि उनको थोड़ा अभिमान था। किस बात का अभिमान था उन्हें? यही कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, इसी बात का उन्हें अभिमान था। और देखो देखो, कभी लोगों में ऐसा अभिमान भी देखा जाता है, और उस अभिमान के कारण क्या होता है वह हम अब कल देखेंगे। आज यहीं विराम देंगे। हरि ओम, नमस्कार नमस्कार।